आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं शैतान लूसीफर के विषय में कि आखिर उसे मृत्यु कब आएगी, उसकी मौत कब होगी। इन विषय पर बहुत से भाई बहन हैं जिनके विचारों में सवाल आते रहते हैं कि आखिर जितने पापी लोग हैं, जितने अधर्मी हैं, वो तो मर जाते हैं, लेकिन शैतान जो युगों से युगों तक पाप करते करते चले आ रहे हैं, उसकी मौत, उसकी मृत्यु कब होगी। इस विषय पर सचमुच में यह जानने के बहुत ही गहरे विषय और गहरे टॉपिक हैं कि आखिर जितने भी धरती पर मनुष्य पैदा होते हैं, जैसे कि हम देखे हैं आदम और हवा, जब से उसने पाप किया वो धरती पर से वह मिट गए हैं, खत्म हो गए हैं और यहाँ से चले गए हैं। और जितने भी उस हम अगर देखें अध्याय में नूह के समय में भी जितने लोग अधर्मी हो गए थे, पापी हो गए थे, तो परमेश्वर का वचन कहता मैं मनुष्यों को बनाकर पछताता हूँ करके। परमेश्वर ने जब मनुष्यों को धर्म में पापों में डूबे हुए देखा तब कहा कि मैं मनुष्यों को बनाकर पछताता हूं करके। और विशाल जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर जब विचार आया कि मैं संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर दूंगा, संपूर्ण जीव जंतु को नष्ट कर दूंगा, लेकिन जो धर्मी और अच्छे रहेंगे उसी को बचाऊंगा, तब जितने भी संसार में उस समय के थे जो परमेश्वर को भय नहीं मानते थे, बुराई करते थे, सचमुच में उन लोगों को नष्ट कर दिया परमेश्वर ने। सबको, जिसके अंदर में शैतान का विचार, बुरे विचार था, सबको नष्ट कर दिया। केवल नूह और उसके परिवार बचे हुए थे। अब यहाँ पर विचार समझने वाली यह है कि परमेश्वर जब उन सारे पापी लोगों को मार दिया, पूरे संसार को डुबोकर मार दिया, तो शैतान को आखिर क्यों नहीं मारता? शैतान अभी तक क्यों जीवित है? क्या कारण है कि सारे लोग जितने पैदा होते हैं, अगर दानियल के अध्याय में अगर आप देखें, राजाओं के अध्याय में देखें, तो बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े नबी मर मिट गए। अगर आप देखें नबूकदनेस्सर राजा, जिन्होंने केवल यह विचार किया था यह बड़ा बेबीलोन को मैंने ही अपने परिश्रम से बनाया, अपने हाथों से बनाया, तो आकाशवाणी हुई और वो बैल बन गया। 7 साल तक उसे ताड़ना और दंड मिला और वो बैल बन गया। तो आखिर वो जितने राजा हैं जो दंड करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मनुष्य खत्म हो जाते हैं। अगर हम हनन्याह और सफीरा को देखें, जो पति पत्नी थी, परमेश्वर की आज्ञा में चलने के लिए आई थी, लेकिन वो कपट से आई थी, उसके मन में लालच था। और क्या देखते हैं कि पतरस ने जब उससे पूछा क्या सच में तुमने भूमि के जमीन को इतने में बेचा, तो उसके पति ने उतने में हामी भर दिया। उसकी वाइफ से जब पूछा गया, उसने भी बोल दिया कि उतने में उनके मन में लालच था। और क्या देखते हैं कि वो वहीं पर दोनों के दोनों तुरंत खत्म हो गए। तो अब समझने वाली बात यह है कि यह सब जब खत्म होते हैं तो शैतान क्यों खत्म नहीं होता, शैतान को क्यों खत्म नहीं किया जाता? तो इसका जवाब यही है कि परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक समय नियुक्त किया है, हर एक कार्यों के लिए एक समय है। बुद्धिमान सब उपदेशों को लिखने वाले सुलेमान कहता कि हर एक कार्यों का एक निश्चित समय है। शैतान का भी अथाह गड्ढे में अर्थात नरक में जाने का एक निश्चित समय है, उसका भी एक सही समय आ रहा है। और सही समय जब वो आएगा तब वहां पूरे तरीके से अधोलोक में अर्थात जो नरक हैं, जो प्योर नरक हैं, उसमें वहां डाला जाएगा। अब यह कब होगा? आखिर वह समय कब आएगा? एक समय में, जब समय के विषय में जिक्र हो रहा है तो मैं बता रहा हूं कि एक बार जब प्रभु यीशु मसीह, वहां आप अगर देख सकते हैं मत्ती के अध्याय में या तो लूका के अध्याय में आप चले जाएं और उसके 8 अध्याय का अगर आप 28 वचन से अगर देखें, लूका 8 का 26 वचन से भी देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जिनमें जो मनुष्य था उसमें दुष्ट आत्माएं थी। और जब प्रभु यीशु मसीह देखता कि उन लोगों को कोई सांकलों में बांध नहीं सकता था, कोई पकड़ नहीं सकता था, कोई वश में नहीं कर सकता था, वो इतने प्रचंड थे कि सांकड़ों को भी तोड़ देते थे, जंजीरों को पूरे तरीके से चकनाचूर कर देते थे, और उनमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाता है तो शैतान क्या कहता है? 29 वचन को पढ़ रहा हूं, मत्ती 8 का 29 वचन। उन्होंने, शैतानों ने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? कहां से पहले? समय से पहले। मत्ती मैं 8 का 29 वचन को पढ़ा, जहां पर शैतान लोग कहते हैं, जो एक मनुष्य के अंदर में पूरे झुंड के झुंड थे, वे सब कहते हैं कि हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें समय से पहले दुख देने आ गए हैं? मतलब शैतान जानता है
हैं कि उसका भी एक निश्चित समय है। प्रकाशित वाक्य 12 का 12 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा है, हे स्वर्ग और उनमें रहने वाले तुम मगन हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तब वहां पूरे तरीके से पकड़कर वहां अथाह गड्ढे में, अर्थात वो पूरे तरीके से परमानेंट नरक में उसको डाला जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि जितने शैतान अपने मर्जी किए उनको तो परमेश्वर कैद में रखा है, लेकिन कई शैतान ऐसे भी होते हैं, कई दुष्ट आत्मा ऐसी भी होती है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को आज भी मानती हैं, और हालांकि वो दुष्ट आत्माएं हैं लेकिन वो बुरे लोगों पर कार्य करती हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती हैं। अब समझ लो कि ये कैसे होता है। मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार गलती करता है और बार बार पश्चाताप करता है, बार बार गलती करता है, बड़े से बड़े अपराध में कर रहा है, पवित्र आत्मा की निंदा कर रहा है, अपराध कर रहा है, और मान के चलो माफी मांग रहा है या फिर और कुछ कर रहा है, तो परमेश्वर उसको माफ तो कर देगा, लेकिन अब उसकी ताड़ना कहां से आएगी, उसका दंड कौन देगा? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि शैतान कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं ऐसा काम करूंगा। इसको अगर आप स्पष्ट से समझना चाहते हैं तो हम राजाओं के अध्याय में देखते हैं। राजाओं के अध्याय में अगर आप जाएंगे तो राजाओं के अध्याय में अगर आप देखेंगे तो राजाओं के अध्याय 22 का 19 वचन में स्पष्ट लिखा है, जब एक समय आता है कि अहाब जो राजा था, इस्राएल का राजा था, वह जब अपनी पत्नी के चक्कर में वह जब दुष्टता भरे काम करने लग गया था, परमेश्वर के विरुद्ध में जब वो बलवा करने लग गया था और बड़े से बड़े अपराध कर दिया, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति था जिसकी दाग की बारी थी उसको छीन लिया, उसको मरवा दिया छल करके। तब परमेश्वर का क्रोध जब भड़का तब क्या हुआ? 19 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम मिकायाह था, उसने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाएं बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? अर्थात परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि कौन है जो जाकर अहाब को उकसाए, अहाब को वो गुमराह कर दे? कौन है? कौन जाएगा? तब किसी ने कुछ और बात की। अर्थात अगर हम समझे कि एक जगह पर मीटिंग हो रही है जहां पर प्रभु यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी उपस्थित हो सकता है, और वहां पर जो पूरे तरीके से मीटिंग लग रही है वहां पर पूछा जा रहा है कि कौन वो जाकर अहाब को गुमराह करेगा कि वो जब युद्ध में जाए तो वहां से हार कर वापिस आ जाए, खेते आए। तो पूरे तरीके से जितने स्वर्गदूत हैं वो कोई और उत्तर दिया होगा, क्योंकि अगर बुराई करना है तो पवित्र स्वर्गदूत नहीं जाएंगे, परमेश्वर के जो जितने स्वर्गदूत है वो नहीं जाएंगे, अपवित्र ही जाएंगे, दुष्ट ही जाएंगे। तो क्या हुआ? गुमराह करने वाला है, बहकाने वाला, झूठ बोलवाने वाली आत्मा, तो स्वर्गदूत तो नहीं जाएंगे वहां पर। तो जाएगा कौन? जैसे मान के चलो कोई दुष्ट पापी व्यक्ति है जो मसीहों को सताता है, अब वो कह रहा कि मैं जंग में जीतने जाऊंगा, विश्वासियों को मार दूंगा, विश्वासियों को पीटूंगा, तो उसको जाकर गुमराह कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, परमेश्वर की भी आज्ञा को मानती हैं। तो वहां पर क्या होता है हम अगर देखें, तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाए कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। फिर परमेश्वर यहोवा ने पूछा, किस कारण, किस उपाय से, कैसे तू उसको बहकाएगी? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको उकसाना सफल हो। परमेश्वर ने कहा तेरा उसको उकसाना क्या हो? सफल हो। अर्थात कई बार ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर जब उन लोगों को उनकी मूर्खता के अनुसार, उनके पाप के अनुसार जब दंड देने वाला होता है तो कई बार परमेश्वर हाथ नहीं डालता, ना ही स्वर्गदूत हाथ डालते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध काम है। तब उसको कौन आखिर करेगा? तब कई बार होता है कि शैतान जाता है। अगर और बारीकी से अगर जानना चाहे और एकदम ध्यान से समझना चाहे तो अब अगर देखें वचन से अगर हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल 24 अध्याय और इतिहास के में 21 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं कि जब दाऊद राजा, इस्राएलियों ने जब पाप किया था, तब क्या होता है कि एक शैतान आता है और दाऊद राजा को क्या करता है? गुमराह करता है। इतिहास 21 अध्याय में आप पढ़ ले, दाऊद राजा को क्या किया? एक शैतान आकर उसके दिमाग में घुस गया और उसको उकसाया। क्या उकसाया? कि देखो परमेश्वर की शक्ति जैसी होंगी तो होंगी, लेकिन तू
तुम अपनी प्रजा की गिनती गिन लो, जितने तुम ज्यादा रहोगे उतने शक्तिशाली रहोगे। परमेश्वर पर भरोसा करते तो करो, लेकिन अपने सेनाओं पर भी भरोसा करो। कितनी गिनती है उसको गिन लो। और उसको अगर राजाओं के अध्याय में भी स्पष्ट लिखा है, राजा दूसरा शमूएल 24 अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि उसको यहोवा क्या करवाता है, उसको उकसवाता है, उसको भरमाता है। किसको? दाऊद को। क्यों? किसको भेजकर? शैतान को भेजकर उसके दिमागों में यह उलझन उत्पन्न करवाता है कि वह इस्राएल की क्या करवाए, गिनती करवाए। तब परमेश्वर उसको दंड देता है, क्योंकि इस्राएल एक समय में पाप करके भूल गया था, गलती करके भूल गया था, पश्चाताप नहीं किया था, गलती किया, भूल गया था। क्योंकि कई नगर में आते आते उन लोगों ने, जब परमेश्वर ने बहुत से नगरों को मत छूना, वहां से दूर हटकर आना करके बोला था, जब मिस्र से आ रहे थे, लेकिन इस्राएल पाप कर दिए थे और उसकी सजा का पश्चाताप नहीं किए थे और उसका परिणाम उनके पास आया। तो हमारा मुख्य टॉपिक यही है कि आखिर शैतान खत्म क्यों नहीं होता, परमेश्वर खत्म क्यों नहीं करता। तो परमेश्वर उसका निश्चित समय उसको निर्धारित कर लिया है। अर्थात आप प्रकाशित वाक्य के अध्याय में अगर आप जाएं, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को अगर आप देखें तो वहां पर क्या मिलता है कि शैतान का विनाश। जब प्रकाशित वाक्य 20 का आप 7 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है शैतान का विनाश। जब तक धरती पर पापी मनुष्य, बुरे विचार वाले मनुष्य जीवित रहेंगे धरती पर, तब तक मैं आपको गारंटी लिखित में दे सकता हूं, तब तक शैतान भी रहेंगे। जब तक पापी व्यक्ति धरती पर है, तब तक शैतान भी धरती पर रहेगा। और जब धरती पर पापी इंसान खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, या उठा लिया जाएगा, या नष्ट हो जाएंगे, तब शैतान को ऑटोमेटिक परमेश्वर नियंत्रण करके बंद कर दिया जाएगा। तो लिखने में आता है कि प्रकाशित वाक्य में 20 का 7 वचन में अगर हम पढ़ें, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर रहेंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। 10 वचन को पढ़ रहा हूँ। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जब वहां परमेश्वर के जनों पर आक्रमण करेगा और पृथ्वी के लोगों को भी नष्ट करना चाहेगा, तब परमेश्वर उसे कैद में रखकर अथाह जो नरक है उसमें डाल दिया जाएगा, जहां युगान युग जिसकी कोई गिनती नहीं है उसमें डाला जाएगा। अर्थात परमानेंट उसका इलाज कर दिया जाएगा, परमानेंट उसको उसकी जगह पर भेज दिया जाएगा, अर्थात नरक में वही उसका परमानेंट स्थान है। अब वो स्थान अभी लंबा समय बाकी है, तब तक वो अपना काम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 का 12 वचन के अनुसार वो अपना काम को करते जा रहा है। जितना हो सके मैं मनुष्यों को नरक में लेकर जाऊं, ताकि मैं एक समय में सारे लोगों को जब नरक में मेरे साथ होंगे तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के हृदय दुखित होगा। जब वह उसने मुझे स्वर्ग से गिरा दिया और मुझे पूरे तरीके से नरक भेज दिया, तो मैं उसके बनाए बच्चों को भी नरक में लेकर जाऊंगा। यही उनका उद्देश्य है। इसलिए परमेश्वर उसे, जब यह सब चीज पूरा हो जाएगा, जब धर्मी लोग उठ जाएंगे, तब पूरे तरीके से शैतान को पकड़कर वह अनंत काल के लिए, युगान युग के लिए नरक में डाला जाएगा। तब हम और आप जो धर्मी बच जाएंगे वो परमेश्वर के पास में रहेंगे। वहां ना तो रोना होगा, ना विलाप, ना दुख, हम सब के सब वहां आनंद पूर्वक रहेंगे। इसलिए धन्य आशा के साथ आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। निश्चय परमेश्वर में आप सब सलामत रहे। निश्चय आप जाने होंगे कि शैतान का एक निश्चित समय है और वो समय अभी आया नहीं है, लेकिन आ रहा है। उसका परमानेंट इलाज परम प्रधान परमेश्वर कर ही देगा। आमीन। ऐसा ही हो।